एक स्वॉर्ड आकर एल्डर किन मो के अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। उस स्वॉर्ड को देखकर जिनलैन काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और बोलती है, टीचर आप वापस आ गए। फिर हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है जो बोल रहा था, तुम्हारे पास बस 1 मिनट का टाइम बचा है, अपने इस कॉफिन को उठाओ और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो तैयार हो जाओ अपने इस कॉफिन को खुद ही यूज करने के लिए। जिस पर वह सेकंड एल्डर बोलता है, क्या मजाक है, अब एक दाओ जोंग के 2 स्टार का पर्सन ब्लैक फायर सेक्ट के खिलाफ जाएगा। फिर वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें तुम्हारी जगह नहीं पता? तो जियाओ यान बोलता है, अब बस तुम्हारे पास 40 सेकंड ही बचे हैं। तो वह एल्डर जियाओ यान पर अटैक करते हुए बोलता है, 40 सेकंड काफी है तुम्हें किल करने के लिए। तो जियाओ यान अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करता है जिसे देखकर वह एल्डर बोलता है, आखिर तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? पर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी इस हेवनली फ्लेम के साथ साथ सन फ्लेम एंशिएंट ऑर्डर को भी ले लूंगा। तभी जियाओ यान बोलता है, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ और मास्टर टियानुआ जूंजे उन दोनों एल्डर्स पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर जिनलैन के क्लैन के फर्स्ट और सेकंड एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और बोलते हैं, जियाओ यान के पास एक दाओ जून लेवल का भी सपोर्टर है। दूसरी तरफ मास्टर टियानुआ जूंजे उन दोनों को मार मार के उनकी हालत खराब कर देते हैं, जिस पर वह दोनों एल्डर्स माफी मांगते हुए बोलते हैं, सीनियर प्लीज हमें माफ कर दे, हम लोग फिर कभी इस क्लैन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। तो जियाओ यान बोलता है, जल्दी से यहाँ से निकलो। दोनों एल्डर्स जैसे ही इस बात को सुनते हैं तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसे देख जिनलैन के क्लैन के एल्डर्स बोल रहे थे, हमने तो इसे पिछली बार काफी ज्यादा ऑफेंड कर दिया था, अगर हमने जियाओ यान को अपना फ्रेंड बना लिया होता तो यह हमारे क्लैन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला था। फिर हम लोग जिनलैन को देखते हैं जो यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि अभी के लिए उसका क्लैन पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर वह बोलती है, आप सच में कमाल के हो। जियाओ यान बोलता है, यह तो बस एक बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन हम लोग देखते हैं जिनलैन यह सब कुछ जियाओ यान से नहीं बल्कि मास्टर टियानुआ जूंजे से बोल रही थी, जिससे जियाओ की यहाँ पे थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है। और फिर जिनलैन पूछती है, टीचर आप दोबारा पिल रीजन में क्यों आए हैं? तो जियाओ यान बताता है, मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी को सप्रेस करने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश है जहाँ पर काफी अच्छा लाइट और हिट हो, लेकिन क्योंकि इस जगह पर हम लोग नए हैं इसीलिए हमें ऐसे किसी जगह के बारे में पता नहीं। तो जिनलैन बताती है, फॉर्चुनेटली हमारे क्लैन में एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से लाइट और हिट से भरी हुई है। फिर वहाँ जियाओ यान और लिटिल फेरी डॉक्टर को उस जगह की ओर ले जाते हुए बताती है, हालांकि हमारे क्लैन की इस जगह पर किसी भी आउटसाइडर को आने नहीं दिया जाता, लेकिन क्योंकि आपने हमारे क्लैन को बचाया है इसीलिए आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। जियाओ यान भी उस जगह को देखकर काफी शॉक हो चुका था और बोलता है, यह जगह सच में किसी ट्रेजर से कम नहीं, मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन बॉडी को सप्रेस करने के लिए किसी ऐसी ही जगह की तलाश थी। उसके बाद सीन कट करके हमें आइस रिवर वैली के मेन हॉल को दिखाया जाता है, जहां आइस रिवर वैली का चीफ बोल रहा था, तुम लोग इस मिशन पर 52 लोग गए थे लेकिन अभी तुम अकेले ही जिंदा बचे हो। तो वह एल्डर बताता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। उस पॉइजन लेडी को उस लड़के जियाओ यान जिसके पास हेवनली फ्लेम है उसके अलावा भी एक दाओ जून लेवल का भी वॉरियर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आइस रिवर वैली का एल्डर पूछता है, वह दाओ जून के कितने स्टार पर है? तो वह एल्डर बताता है, क्योंकि मैं उसके हाथों से बचकर निकल गया तो मेरे हिसाब से वह दाओ जून के 1 या 2 स्टार पर होगा। जिस पर वहाँ पर मौजूद एक और एल्डर बोलता है, इसमें बिल्कुल भी कोई शक की बात नहीं कि तुम उस पॉइजन लेडी को पकड़ नहीं पाए। जिस पर आइस रिवर वैली का चीफ बोलता है, अगर वह सिर्फ दाओ जून के 1 या 2 स्टार पर है तो वह मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। और फिर वह उस एल्डर से पूछता है, क्या तुम्हें पता है इसके बाद वह सभी लोग कहाँ गए? तो वह एल्डर बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर वू की, वही प्रोटेक्टर वू जिसने मास्टर याओ लाओ को मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट में कैद किया था। जिसे देख आइस रिवर वैली का चीफ बोलता है, आखिर आज हॉल ऑफ सोल को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें आइस रिवर वैली आना पड़ा? तो वह प्रोटेक्टर वो बोलता है, मैं जानता हूँ तुम किसके बारे में जानना चाहते हो, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जिस पर आइस रिवर वैली का चीफ पूछता है, आखिर इससे हॉल ऑफ सोल को क्या मिलने वाला है? तो प्रोटेक्टर वो बताता है, हमें उस ग्रुप में से एक पर्सन चाहिए। जिस पर आइस रिवर वैली का चीफ बोलता है, तुम पॉइजन लेडी के अलावा किसी को भी ले सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है जो लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी में मौजूद पॉइजन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जिसे देख जिनलैन बोलती है, सीनियर टीचर को इतना टाइम इसमें क्यों लग रहा है?
तो मास्टर टियानहुआ जुंजे बताते हैं जियाओयान को इतना ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि सबसे पहले उसे लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी पर लगा हुआ सील को हटाना होगा। इसके बाद उसे पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट के कोर में अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए सील करना होगा। इसके बाद बोधिस्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा का यूज करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन को कंडेंस करके एक मेडिकल पिल को रिफाइन करना होगा, जिसे कंज्यूम करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर डाउ जोन लेवल पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर सकती है। यह पूरा प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए बस अब इंतजार करो कि जियाओयान कब इस प्रोसेस को पूरा करता है। फिर हम लोग जियाओयान को देखते हैं, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से सारे प्रोसेस को कर रहा था जैसे कि मास्टर टियानहुआ जुंजे ने बताया था, जिसमें उसे काफी समय लग रहा था। लेकिन आखिर में वह सक्सेसफुली लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन बॉडी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और बोधिस्व सलाइवा का यूज करते हुए उस पिल को बना देता है और बोलता है एक बार लिटिल फेरी डॉक्टर इस पिल को कंज्यूम कर ले, उसके बाद वह सक्सेसफुली डाउ जोन पर ब्रेक थ्रू कर सकती है और फिर उसका अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होगा। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग जियाओयान को देखते हैं, जो वह कल्टीवेशन की पोज में बैठा हुआ था और तभी उसे सन फ्लेम एशिएंट ऑर्डर का याद आ जाता है और बोलता है आखिर अचानक से सन फ्लेम यहाँ से डिसअपेयर क्यों हो गई। इसके ग्राउंड में तो काफी ज्यादा एनर्जी है जिसे मैं फील कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं फ्री हूँ, इसीलिए मुझे इसे एक बार चेक करना चाहिए। और फिर वह अपने स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करते हुए अंडरग्राउंड जाने लगता है। जैसे जैसे जियाओयान नीचे की ओर जा रहा था, एनर्जी का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रहा था और फायर पॉइजन भी धीरे धीरे काफी डेंस होता जा रहा था। जियाओयान उस एनर्जी को देखकर बोलता है यहाँ पर एनर्जी इतनी ज्यादा है कि यह मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जब वह थोड़ा और नीचे जाता है तो उसे दिखाई देता है बहुत ज्यादा एनर्जी, जिसे देखकर जियाओयान पूरी तरह से शॉक हो चुका था और बोलता है यह तो प्योर एनर्जी है जो सच में बहुत ज्यादा है। यह कंडेंस होकर एनर्जी क्लस्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया है, इसी वजह से एनर्जी बाहर की तरफ नहीं जा रही है। तो जियाओयान बोलता है मैं अपने हेवनली फ्लेम को अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ में यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। और तभी जियाओयान को किसी चीज की याद आती है। के बाद सीन कट करके हमें जिनलैन के क्लैन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अचानक से काफी ज्यादा बर्फ पड़ने लगी थी। वहाँ मौजूद डिसिपल्स बोल रहे थे ये तो ठंड का मौसम नहीं है, फिर अचानक से यहाँ इतनी ठंड क्यों हो रही है। पर तभी वहाँ पर उन्हें आइस रिवर वैली के लोग दिखाई देते हैं। तो एक डिसिपल जाकर फर्स्ट एल्डर को बताता है कि आइस रिवर वैली ने चारों तरफ से हमारे क्लैन को घेर लिया है, जिस पर जिनलैन बोलती है यह लोग जरूर टीचर जियाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए आए होंगे, लेकिन आखिर उन्होंने इतनी जल्दी टीचर जियाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर को कैसे ढूंढ लिया। फिर हमें क्लैन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां आइस रिवर वैली एल्डर जिसका नाम टियान शुआंग जी था, जो कि अभी के लिए डाउ जोन के 1 स्टार पर था, वह बोलता है तुम्हारे क्लैन के लिए अच्छा यही होगा कि तुम जियाओयान और पॉइजन लेडी को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो आज तुम्हारा यह क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद डिसिपल्स भी डर जाते हैं। फर्स्ट एल्डर भी सोचते हैं क्या यह हमारे क्लैन का आखिरी दिन होने वाला है। तभी टियानहुआ जुंजे बोलते हैं बस इतने लोग, जब मैं अपनी पुरानी बॉडी में था तो मैंने दाओ शेंग लेवल के भी बंदे से फाइट करा है, तो उनके सामने यह लोग क्या चीज है। तभी जियाओयान भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, इसमें इस क्लैन का कोई दोष नहीं, इसीलिए अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। मास्टर टियानहुआ जुंजे जियाओयान को वहाँ पर देखकर पूछते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर अब कैसी है। तो जियाओयान बोलता है अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर को थोड़ा सा टाइम चाहिए। और फिर वह फर्स्ट और सेकंड एल्डर से बोलता है एल्डर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके क्लैन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। और फिर आइस रिवर वैली के एल्डर के पास जाकर बोलता है तुम तो इस बार अपनी पूरी आर्मी को लेकर आ गए हो, अगर तुम इस बार हार गए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बिल्कुल भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर तभी वहाँ पर हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर वू था, जो आइस रिवर वैली के एल्डर से बोलता है यह जियाओयान हमारे हॉल ऑफ सोल का टारगेट है, इसीलिए मुझे इसे हैंडल करने दो। जियाओयान भी प्रोटेक्टर वू को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देख प्रोटेक्टर वू बोलता है बहुत बढ़िया है, तुम्हारा किलिंग इंटेंट काफी अच्छा है। और फिर जियाओयान अपने डीमन पपेट को समन कर लेता है, जिस पर प्रोटेक्टर वू बोलता है तुम्हारा यह डीमन पपेट दाओ जोंग के 8 स्टार पर है
और मैं दाऊ जोंग के 7 स्टार पर, जो कि मुझसे 1 स्टार ज्यादा पावरफुल है। पर क्या तुम अभी भी दूसरों के ऊपर निर्भर करते हो? तो जियाओ यान बोलता है, यह डीमन पपेट तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। आज मैं तुमसे इस हर एक चीज का बदला लूंगा जो तुमने मेरे टीचर याओ लाओ के साथ किया। जिस पर प्रोटेक्टर वू बोलता है, तुम अभी के लिए दाऊ जोंग के 2 स्टार पर हो और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे फाइट करोगे। जियाओ यान बोलता है, तो फिर आओ, चलो देखते हैं किसमें है कितना दम। दूसरी तरफ आइस रिवर वैली का एल्डर डीमन पपेट से फाइट करने लगता है और मास्टर टियान हुआ जूनजे आइस रिवर वैली के एल्डर टियान शुआंग जी के साथ फाइट करने लगते हैं। फिर हम लोग प्रोटेक्टर वू को देखते हैं, जो कि बोल रहा था, क्या यही है तुम्हारी एबिलिटी जो तुमने इस सेंट्रल प्लेन में सीखा है? तो जियाओ यान बोलता है, अभी तक तुमने मेरी एबिलिटी को देखा ही कहाँ है। इसके बाद वह परफॉर्म करता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का फर्स्ट फॉर्म, जिसे देखकर वह प्रोटेक्टर बोलता है, क्या बात है, तुम्हारे पास तो बर्निंग फ्लेम वैली का सीक्रेट टेक्निक भी है। जिसे देखकर आइस रिवर वैली का एल्डर बोलता है, यह तो बर्निंग फ्लेम वाले का टॉप सीक्रेट टेक्निक है। आखिर बर्निंग फ्लेम वैली ने इसे यह टेक्निक क्यों दिया? और फिर वह प्रोटेक्टर वू से बोलता है, तुम जल्दी से उसे पकड़ लो। अगर इसने इसके 2nd और 3rd फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया, इसके बाद तुम उसका सामना नहीं कर सकते। जिससे प्रोटेक्टर वो बोलता है, इस टेक्निक के 3rd फॉर्म को बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ भी इतनी आसानी से यूज नहीं कर सकता, तो वह कैसे उसे एक्टिवेट कर सकता है? तभी जियाओ यान यूज करता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का 2nd फॉर्म, जिसे देखकर प्रोटेक्टर वू का एक्सप्रेशन अब बदलने लगता है। और जैसे ही जियाओ यान यूज करता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का 3rd फॉर्म, प्रोटेक्टर वू पूरी तरह से शॉक हो चुका था और बोलता है, आज तो मेरी लगने वाली है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लाइक फॉर नेक्स्ट वीडियो, कमेंट में बताओ गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।